पैर का सफल इलाज कर डॉक्टर ने मरीज को दिया नया जीवन। पैर काटने की आई थी नौबत। पूरा मामला जनपद अलीगढ़ का है, जहां वर्ष 2020 में ट्रक दुर्घटना में भूदेव के पैर में गंभीर चोट आई थी। वहीं इलाज के लिए घायल युवक को रोहतक के एक नामचीन अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कई दिन उसका इलाज करने के बाद हाथ खड़े कर दिए और पैर काटने की नौबत आ गई। घायल युवक ने कई दिन इलाज कराया, लेकिन सफलता न मिलने के कारण हताश युवक वापस अपने घर आ गया। इस बीच युवक के परिजनों ने इसका इलाज कराने के लिए अलीगढ़ के लीलावती अस्पताल की सलाह दी, तो मरीज ने सलाह मानते हुए घटना के 1.5 वर्ष बाद अलीगढ़ की लीलावती अस्पताल पहुंचा और अपना उपचार कराया। वहीं अस्पताल के संचालक डॉक्टर एवं स्टाफ के अथक प्रयासों के बाद मरीज फिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। बातचीत के दौरान मरीज ने बताया कि उनका पैर सड़क दुर्घटना के कारण घायल हो गया। वहीं उन्होंने हरियाणा के रोहतक में अपना इलाज लंबे समय तक कराया, लेकिन पैर सही न होना तो दूर, डॉक्टर ने पैर काटने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि लीलावती अस्पताल मेरा पैर सही हो गया है, बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। इसके साथ ही मरीज ने डॉक्टर व स्टाफ का आभार जताया। भूदेव सिंह। भूदेव जी कहाँ के निवासी हैं आप? मैं चंदवा गोवर्धनपुर। ये आपके पैर में जो चोट है, ये क्या कुछ स्थिति हुई थी आपके साथ? ये सर पंचगामा हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से। तो एक्सीडेंट होने के बाद में वहाँ ले गए रोहतक। रोहतक ले गए, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ तो ऊपर से और हड्डी काट दी और मशीन लगा दी कि हड्डी बढ़ जाएगी, ये पीस नीचे उतर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पैर में हो गया इन्फेक्शन हो गया। तो एक मेरे गांव के हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि आप एक बार अलीगढ़ दिखा लो, लीलावती हॉस्पिटल है, वहां पे दिखा लो आप, और उसके बाद में तुम्हें समझ में आए तो ठीक है, नहीं इलाज जहां मर्जी कराना। अभी इलाज कहाँ हुआ है और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है पैर की? इस समय लीलावती का ही वो है इलाज मेरा, और कहीं का नहीं है। इस समय स्थिति मेरे पैर की एकदम बढ़िया है। क्या अस्पताल स्टाफ के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अस्पताल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही अस्पताल होना चाहिए, जो कि मेरे पैर में ये कटने वाला बन जाता। अगर ये हॉस्पिटल मेरे को नहीं मिलता तो मेरा पैर कटवा देते अब तक। एक पेशेंट है जिनका अभी उपचार चल रहा है कुछ समय से, क्या कुछ स्थिति में आया था पेशेंट और क्या कुछ अभी स्थिति बनी हुई है? ये पेशेंट हमारे यहाँ अक्टूबर में आया था पिछले साल, और तब ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा निराश था, क्योंकि इसको यहाँ पे अलीगढ़ में भी कई जगह इसने दिखाया, और उससे पहले रोहतक पीजीआई से करीब 2 साल से इलाज ले रहा था और सारी सर्जरीज फेल हो चुकी थी इसको। और अल्टीमेटली इसको यही बोला गया था कि घुटने के नीचे से पैर कट जाएगा, क्योंकि जब वो आया था तब पस भरा हुआ था पूरा उसमें, और ऑलरेडी जो सर्जरीज थे वो फेल हो चुकी थी। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मिशन था इसके पैर को बचाने का, एक तरह से कि जो ऑलरेडी लगभग कटने की कंडीशन, उसके पास पैसा नहीं था, इस समय कोई रोजगार नहीं था, कमाई का कोई जरिया नहीं था, तो हमें बिल्कुल मिनिमम उसका खर्च में और पैर को बचाना था। तो हमने इसमें इसका पहले पस जो आ रहा था वो ठीक किया, उसके बाद में सेकंड सर्जरी में ही हमने जो बोन सीमेंट वगैरह निकाली, और उसकी एक छोटी हड्डी जो फिबुला बोलते हैं, उसी पैर की हमने हड्डी उसमें दूसरी उसके अंदर डाली, टिबिया के अंदर। और आज ये कंडीशन है कि पूरी तरह से नीचे का फ्रैक्चर जुड़ चुका है, ऊपर भी पूरी तरह से हड्डी आ गई है, और वो ग्राफ्ट पूरी तरह से, बोन ग्राफ्ट हमने लिया था, वो पूरी तरह से उसमें एडजस्ट हो गया है, फिक्स हो गया है, और पेशेंट आज अपना वॉकर से चलने लग रहा है। ये जो दिक्कत थी ये हुई किस प्रकार थी आखिरकार? समस्या जो पूरी तरीके से समस्या थी पेशेंट को, वो क्या थी? क्या हुआ था, इसको पहले एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के टाइम पे इसको फ्रैक्चर हो गया था पैर में, और फ्रैक्चर के बाद में इसने रोहतक में ही ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि एक्सीडेंट वहीं पे हुआ था। उसके बाद में इसमें पस पड़ गया। पस पड़ने के बाद में करीब 3 से 4 इंच जो है हड्डी काट के निकाल दी गई उसको, पस को ठीक करने के लिए। उसके बाद में उन्होंने दोबारा फिर सर्जरी की, जिसमें कि बाहर से फिक्सेटर लगा के उसकी हड्डी को बढ़ाने की कोशिश की। तो वो हड्डी बढ़ाई, लेकिन वो हड्डी आई ही नहीं, वो सर्जरी फेल हो गई। तो वो जो बोन ऊपर से नीचे ट्रांसपोर्ट की गई थी, वो नीचे से भी नहीं जुड़ी, और ऊपर वाले हिस्से में भी कोई बोन बनी नहीं, इवन उसकी जगह पूरा उसमें पस बन गया। तो ये वहाँ पे जो भी सर्जरीज हुई थी वो फेल हो गई उसको।
तो अब उसके पास चूंकि इतना कन्विंस भी नहीं था कि यहाँ से वहाँ तक बार बार जा सके, क्योंकि उसका खर्चा बहुत आता था। एक बार एक एम्बुलेंस को यहाँ से वहाँ ले जाने में करीब 15 से 20 हज़ार रुपए वो तक का खर्चा आता था। तो उसके बाद में हमारे पास चुनौतियाँ थी इस पैर को सही करने के लिए, और आज पेशेंट का पैर बच गया है और पेशेंट सक्षम है अपने पैर पे चलने के लिए।